माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा हमें क्रेडिट मोबिलाइज कराना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आज लोन दिवस एक जो प्रोग्राम था, एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था और एक जो हमें एनुअल टारगेट अचीव करना है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्रेडिट मोबिलाइजेशन का, उसका एक अहम पड़ाव था। और अभी इस बात की हमें प्रसन्नता है कि जिले ने 80 करोड़ के टारगेट के अगेंस्ट सिर्फ एक महीने में 16 करोड़ का लोन डिसबर्स करवाया है, क्रेडिट मोबिलाइज करवाया है। और ये सारा लोन हमारे ग्रामीण परिवेश में जाएगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रेडिट मोबिलाइज कराना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो। और जो भारत सरकार के प्रोग्राम हैं, प्रदेश सरकार के प्रोग्राम हैं, वो सब इस तरीके से अलाइन किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मोबिलाइजेशन फील्ड में होगा। तो ये जो 16 करोड़ फील्ड में गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में गया है, ये 16 करोड़ मुझे पूरा विश्वास है कि ये 32 करोड़ होकर वापस आएगा। जो हम एक आम भाषा में बात करते कि पैसे से पैसा आता है, तो उस जो कहावत है उसको ये लोग चरितार्थ करेंगे फील्ड में। और अलग अलग जो गतिविधियां हैं, चाहे वो पापड़ बनाने वाली है, अचार बनाने वाली है, गाय पालन की है, बकरी पालन की है, जितनी भी जो गतिविधियां हैं उनको इनसे बल मिलेगा। जो यहाँ पर हमारी CRPs हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जिनको बोलते हैं, और बैंकर्स हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और ग्रुप्स को मोटिवेट भी किया है। आगे के लिए उनको कैसे उस पैसे का इस्तेमाल करना है उस बारे में भी उसको मोटिवेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो क्रेडिट फील्ड में गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गया है, उसका सदुपयोग होगा। और एक जो हमारी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक ग्रामीण ताकत है जो, और ख़ासकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें हमारी नारी शक्ति ज़्यादा जुड़ी है। और वो नारी शक्ति का जो एक आपको मैं बोलूँगा कि एक एग्जाम्पल आपके सामने निकल कर आएगा, एक उदाहरण ऐसा निकल कर आएगा जिसका लाभ सीधे सीधे उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो बाकी जो हमारे सिस्टम्स के दूसरे लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था जिसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट द्वारा मेहनत की गई और उसको अचीव किया गया। और आगे भी जो, क्योंकि टारगेट हमारा बड़ा है, हमें उसको अचीव करना है, और जितना हम अधिक से अधिक मोबिलाइज कर पाएंगे, मैं समझता हूँ हम सब के लिए वो एक उपलब्धि होगी। सर, ये आपने इंडक्शन दी है कि अधिकतर बैंकर जो है वो लोन देने से जो है वो कतराते हैं, तो अधिक से अधिक लोन डाइवर्स हो, उसको लेकर के किस तरह के निर्देश दिए गए बैंकों को, या किस तरह जिला प्रशासन जो है इसको प्रोत्साहित करेगा? जिला स्तर पर वैसे हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक होती है, पिछले कल ही वो बैठक भी हुई थी, तो उसमें भी हमने यही कहा था कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ग्रुप्स को लोन आप लोग डिस्बर्स करते हैं, उसमें आप ये अल्टीमेटली सोच की बात है कि जो लोन डिस्बर्स कर रहा है बैंकर जो बैठा है, उसको कितना लगता है कि ये लोन मेरा रिटर्न हो जाएगा। उस एक जो फीलिंग होती है, जो इसकी एक कल्पना होती है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, उस पर तय करता है कि वो लोन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एक उस सोच को बदलने के लिए उनसे हमने आग्रह किया है। दूसरा, जो इसकी प्रक्रिया है वो सरल से सरल हो, मतलब अगर आपकी लोन डिस्बर्समेंट की प्रक्रिया जटिल होगी तो हो सकता है काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो जाएं और उसमें आए ना। तो सरल प्रक्रिया अडॉप्ट करें बैंक, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर लोन लेने के लिए आएँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रुप्स को जो लोन डिसबर्स होगा, और जो एक्टिव ग्रुप्स हैं, क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी उन्हीं ग्रुप्स को प्रमोट किया जाएगा जो एक्टिव हैं, जो कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहे हैं। तो इस पैसे का
इस लोन का जो रिटर्न है वो हमारी तरफ से अश्योर्ड तरीके का है। तो बैंकर्स को हमने इस चीज़ से समझाया है और उनको समझाने का प्रयत्न किया है कि वो इसमें हिचकिचाएं नहीं, और क्योंकि ये उनकी एक जिम्मेदारी भी है। जब आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर्स निकलते हैं उसके तहत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत बैंकर्स को आवश्यक है कि वो इस तरीके के लोन डिस्बर्समेंट भी करना सुनिश्चित करें, साथ साथ जो इनका नॉर्मल जो बिजनेस करता है उसके साथ। तो एक अपनी जिम्मेदारी के साथ जो ये वाली एक नैतिक जिम्मेदारी है उसको अगर साथ मिला के बैंकर्स देंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हम एक प्रयास कर रहे हैं उसमें बैंकर्स हमारी बात को मानेंगे और आगे बढ़ के लोन देंगे। सर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसे अभी प्रदेश सरकार की ओर से एक ढगवार में मिल्क प्लांट जो है लगने जा रहा है, आपने उसका विजिट भी किया है, भूमि चयन को लेकर किस तरह की प्रक्रिया अभी वर्तमान में चल रही है, अब कब तक उसका फाउंडेशन स्टोन जो है रखवाया जाएगा? अगर डगवार मिल्क प्लांट की बात करते हैं तो ये सरकार का एक महत्वाकांक्षी एक इनिशिएटिव है जिसको सरकार अपने दम पे कर रही है, और इसकी जो भूमि की जो चयन संबंधी प्रक्रिया है वो बहुत पहले पूरी हो चुकी हैं। अब तो उसमें एग्जीक्यूशन की स्टेज पे चीज़ें आ गई हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और अब उस पर मौके पर कार्य भी शुरू हो गया है और काफ़ी जल्दी उसकी जो बिल्डिंग्स है वो तैयार होंगी, इक्विपमेंट प्रोक्योर होंगे, और साथ ही साथ पैरेलली जो उस प्लांट में जो दूध आना है उस दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिल्क फैक्ट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और इसके असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो हमारे हैं उनके माध्यम से मिलकर मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन किया जा रहा है ताकि हमें ये अश्योर्ड रिटर्न हमारे पास हो सके कि टोटल हमारे पास दूध कितना आएगा। साथ ही साथ वो दूध लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, जो चिलिंग प्लांट्स लगने हैं जगह जगह, उसकी प्लानिंग भी मिल्क फैट द्वारा की जा रही है। तो दोनों गतिविधियां पैरेलल चल रही हैं और जो काम वहां पर हो रहा है वो युद्ध स्तर पर होगा। मुझे लगता है कि जो सरकार ने इसके लिए टाइमलाइन तय की है उसमें प्रोजेक्ट सामने निकल कर आएगा और एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सबके सामने रहेगा। कांगड़ा जिला के साथ साथ और कौन से जिले हैं जिसको इसका लाभ जो है वो मिले? कैचमेंट एरिया की बात है तो हम फोकस कर रहे हैं हमीरपुर, ऊना और चंबा, क्योंकि ये हमारे आसपास के एरिया हैं। इवन मंडी का जो जोगिंदर नगर का एरिया है वो भी इसके पास है, तो उसको भी इंक्लूड किया। कैचमेंट एरिया अप्रोच है, इसमें कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि उसी जिले का लेना और उसी जिले का नहीं लेना। जो कैचमेंट एरिया जिसको यहाँ तक अपना दूध देने के लिए जो सिस्टम है जो सपोर्ट कर पाएगा वहाँ तक का दूध इसमें देगा। सर, कुछ सुझाव भी दिए आपने ताकि नए प्रोडक्ट्स को लाया जाए जो प्राचीन काल में किए जाते थे, उसको लेकर विचार करो। मैं समझता हूँ कि कोई भी मुहिम चलती है उस मुहिम में लगातार इनोवेशंस होते रहने चाहिए, क्योंकि समय के साथ अगर आप बदलाव नहीं लाओगे, इनोवेट नहीं करोगे, तो आपकी रेलेवेंस कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। उस रेलेवेंस को बरकरार रखने के लिए इनोवेशन करना आवश्यक है, और इनोवेशन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जैसे हमने तो कांगड़ा रुमाल की ही बात की, लेकिन कोई और अलग इनोवेशन कर सकता है कि जो पापड़ बना रहे हैं उसको पापड़ का कुछ और उसमें मिक्सचर डाल के कुछ नए तरीके का पापड़ तैयार कर दिया, या नए तरीके का कुछ अचार तैयार कर दिया, या नए तरीके का कोई प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया। तो वो इनोवेशंस आवश्यक हैं और वो सबको मोटिवेट करती रहती है, सबको दिमाग लगाने के लिए मजबूर करती हैं कि अच्छा भी ये प्रोडक्ट बन के आ गया, अब इसको कैसे बेचना है। सब लोग अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, एकदम सतर्क रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर हमने बात बोली कि इनोवेशन की जाए और आगे आए इसमें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कुछ ना कुछ ग्रुप इसमें आगे निकल कर आएंगे और कुछ ना कुछ इनोवेशन जरूर करेंगे। कांगड़ा जिला को मिला है, कहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, किस तरह की तैयारियां जो है इस संदर्भ में चल रही है? जो हमारा पूर्ण राज्यत्व दिवस का जो सेलिब्रेशन है, इस बार सरकार ने तय किया है कि बैजनाथ में उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो जो बेसिक उसकी तैयारियां हैं वो वहाँ पर एक बार उन्होंने एक ब्रीफ ले लिया है। हम भी इसमें जल्दी ही डिटेल में इसमें एक मीटिंग भी करेंगे और आगे उसमें कैसे प्रोग्राम करना है, क्या क्या उसमें रखना है, उसकी तैयारियों को लेकर उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे और उसके बाद हम डिटेल में आपको